नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतरवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। और आप देख रहे हो दोस्तों कि जो हम बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस जो पिछले 5 साल में लगभग 10 बार रिपीट हुए हैं वैसे क्वेश्चंस की सीरीज हम लेने जा रहे हैं। और बच्चे को पता है क्वेश्चंस रिपीट होते दोस्तों। और हमारी क्लास का एक और फायदा है, रिपीटेड क्वेश्चन तो आ ही रहे, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि केवल पुरुषों का नृत्य है तो केवल पुरुषों के कौन कौन से नृत्य हैं शायरा, केवल होली पे कौन से किए जाते हैं और केवल महिलाओं के कौन से नृत्य हैं, इस प्रकार से साथ में वे नोट्स के साथ में करवाता चलूंगा दोस्तों। तो आपकी तैयारी एक बेहतरीन होगी, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा एग्जाम एम्पायर, तो वहां से आप ग्रहण कर लेना ना भाई, ठीक है। राजस्थान में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी तैयारी जांचिएगा और इसके साथ में एक्सप्लेनेशन तो करवा ही रहा हूं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा, आदमियों के द्वारा, लड़कों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम आपके पास, पहले आप कमेंट करिएगा, अपनी तैयारी चेक करिएगा, फिर मैं बताता हूं दोस्तों। तो देखिएगा, नहीं घूमर तो प्योर शुद्ध रूप से दोस्तों ये लड़कियों का है। तेहरा ताली आप सबको पता ही है, आगे बताने वाले हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और ये क्वेश्चन भी देखिएगा पटवारी 2021 शिफ्ट फर्स्ट में और जेल परेरी 2017 में। और ऐसे ही सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। और कथक तो आपको पता ही है। और कच्ची घोड़ी दोस्तों, ये जो नृत्य इसका आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी बी। ये कहाँ का है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र का, आप सबको पता है शेखावाटी क्षेत्र का है और होली के त्योहार पर किया जाता है। अब बात आती है सर होली पर और कौन कौन से त्योहार किया जाता है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है सवालात पूछने का, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य होली पे नहीं किया जा सकता। 3 दे देगा और 1 नहीं देगा। तो आइए हम चलते हैं उस तरफ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिएगा, केवल पुरुषों के द्वारा देखिएगा, पहले केवल पुरुषों के द्वारा देखिएगा, गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य। तो गीदड़ और चंग दोस्तों देखिएगा ये होली पे किए जाते हैं। तो पुरुषों के नृत्य जो होली पे किए जाते हैं तो गीदड़ और चंग, बाकी ये पुरुषों के हैं। नाहर और अग्नि नृत्य आप सबको पता है, जिसना कि संप्रदाय का ये है केवल पुरुषों के। अब आता है केवल महिलाओं के द्वारा, तो चरी, घूमर और घुड़ला। तो सर बाकी कौन करता है? तो बाकी युगल रूप से करते हैं, महिला पुरुष साथ में मिलकर करते हैं, कपल साथ में मिलकर करता है। तो बाकी जोड़ा वाले नृत्य ना, कहना जोड़ा होना चाहिए है ना, तो वो जोड़ा वाले नृत्य भाई। तो केवल महिलाओं के द्वारा चरी, क्योंकि चरी महिलाएं ही रख सकते हैं। आप देखते हो ना दोस्तों, मैं कभी कभी हैरान रहता हूँ कि महिलाएं एक के ऊपर 1 2 3 है ना चरियां मटकी रख लेती है और बिना टच किए हाथों की वो चल लेती है। बड़ा अजीब कला होती है, लड़कों से नहीं हो पाता ऐसा कि बिना पकड़े आप 2 3 मटकी रख के चलवाओ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो चरी नृत्य महिलाएं कर सकती है। घूमर नृत्य आप सबको पता है, फेवरेट है, नृत्य की आत्मा है, सिरमौर है। और घुड़ला नृत्य दोस्तों ये जोधपुर वाला ना। इसके बाद देखिएगा होली पे, केवल होली पे कौन कौन से किए जाते हैं दोस्तों? तो गीदड़ है, चंग है, नेजा है, गेर है। 4 नृत्य होली पे किए जाते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है, वहां से आप ग्रहण कर लेना। अब है सेकंड क्वेश्चन है, तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? दिखने में आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन नृत्य आपका पढ़ा हुआ हो सकता है, आपको कुछ याद हो तो इजी लगेगा। लेकिन देखिएगा, वीडियो 2021 के एग्जाम में जूनियर इंस्ट्रक्टर मार्च 2019, 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 और 2nd ग्रेड एग्जाम 2020 था। और भी बाकी जहां तक मैं पहुंच पाया उतना तो मैंने लिख लिया, और भी कई एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। तो तेहरा ताली नृत्य आप सबको पता है किसको समर्पित है भाई? 5 सेकंड का आप कमेंट करिएगा, अपनी तैयारी जांचो। तो तेहरा ताली नृत्य जो है दोस्तों ये रामदेव जी को समर्पित है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। हालांकि मैंने आगे लिख रखा है दोस्तों, देखिएगा ये देखिएगा रामदेव जी को समर्पित तेहरा ताली है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मांगी बाई देख लीजिएगा दोस्तों, मांगी बाई ये पूछा जाता है, ये बार बार तेहरा ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है? तेहरा ताली तो ये एक क्वेश्चन लाया, तेहरा ताली से अलग अलग लैंग्वेज 5-10 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। मांगी बाई दोस्तों कैसे भी याद करके आपने दादी नानी का नाम याद करके कर लेना भाई, ठीक है। मोहनी बाई, लक्ष्मण दास, और ये जो अपवाद होता है वही मेरे दोस्त क्वेश्चन बन जाता है। और जब लड़कियों की बात आ रही है, नारायणी देवी, मोहनी देवी, मांगी बाई, तो फिर लक्ष्मण दास कहां से आ गया? अगर ये आ गया तो भाई साहब क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तेहरा ताली कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बोला जाता है, तो हम इसको मार देंगे कि यार महिलाएं हैं, लक्ष्मण दास कहां से आ गया? तो इसको रट लेना मेरे लाल, लक्ष्मण दास जो है वो कामड़ जाति की महिलाओं के साथ नृत्य करते हैं इसमें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, बैठकर किया जाने वाला नृत्य 3 स्टार है भाई। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जा सकता है? तो बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है और तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अगला देखिएगा 3rd क्वेश्चन,
नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रासिया जनजाति सिया नाम की लड़की नारायण के साथ आटा साटा में हो रही थी, वो पसंद नहीं करती थी। मैंने बताया मोरी में कूदने जा रही थी, दलदल में फंस गई। लोगों ने कहा गौर से देखो ये मिलेगी, लूर लूर के पड़े तो उनको बुखार आ गया। आगे मैं कहानी बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो देखिएगा मैंने कहा वालर, वाल, मानदल, दलदल में फंस गई, लूर लूर के पड़े। तो गौरी दोस्तों ये भीलू की है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भीलू का है गौरी। तो देखते हैं, सारे क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। देखिए ग्रासिया की सिया नाम की लड़की थी, ठीक है दोस्तों। उसकी शादी किसके साथ, याद करवा रहा हूं मैं कहानी, मैं ट्रिक नहीं बताता हूं भाई, मैं फिर बता देता हूं मैं कहानी के माध्यम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक हम भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हम सदियों पुरानी, अगर हमने कोई पिक्चर देखी है ना, आज भी सारे छायाचित्र में याद है, तो कहानी हम भुला नहीं पाते। तो देखिएगा एक कहानी कह रहा हूं मैं दोस्तों, जो सिया नाम की लड़की थी उसकी शादी किसके साथ हो रही थी दोस्तों, नारायण के साथ, है ना, नारायण। तो ना साइलेंट है भाई, तो नारायण के साथ शादी हो रही थी, आटा साटा में अपने भाई को पढ़ाने के चक्कर में बहन का काट रहे होंगे, और ये चाहती नहीं हुई है ना। तो ठीक है, इसके बाद देखिएगा नारायण क्या था, गवार था, इसलिए खुश नहीं थी, है ना। नारायण क्या था, गवार था, इसलिए खुश नहीं थी, आटा साटा में काट रहे थे। तो दोस्तों अब देखिएगा वालर, वाल दोस्तों ये देखिएगा मोरी है, मोरी तो जानते हो, तो मोरिया नृत्य देखिएगा, ये मोरी तो समझते हो ना, जो एक गांव में कहते हैं ना मोरी है, ये मोरी मतलब कोई पानी का ऐसा संकरा कुछ दलदल टाइप है ना, तो इसमें मोरी में, तो मोरी के चारों तरफ वाल, दीवार होती है ना दोस्तों ऊंची ऊंची, तो वाल देखिएगा, ये वालर में वाल आ रहा है ना, तो वाल थी। मोरिया ये मोरी है, उसमें कूद गई भाई साहब, मरने के लिए कूद गई, और दलदल में फंस गई। लोगों ने कहा गौर से देखो यही मिलेगी, जब यही दिखी तो लोग लूर लूर के पड़े। लूर लूर के पड़ना मतलब जोर जोर से रोना, और जवार बुखार को क्या कहते हैं दोस्तों, जवार, तो जवारा हो गया, तो उनको बुखार आ गया दोस्तों, हो गया ना। तो सिया नाम की लड़की की शादी गवार नारायण से हो रही थी, तो वो वालर मोरी में कूद गई, जिस मोरी के चारों तरफ वाल थी उसमें कूद गई, तो वो दलदल में फंस गई। लोगों ने कहा गौर से देखो, लूर लूर के पड़े, वहां पे फंसी हुई मिली, तो उनको बुखार आ गया भाई साहब। ये कहानी है, कोई ट्रिक नहीं है, फिर से कह रहा हूं, अब समझ गए होंगे ना दोस्तों। अरे इसका ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा आपको बताइए ओल्ड इज गोल्ड, इसका बहुत प्यारा सा पुराना मेरा वीडियो 3-4 महीने पुराना शायद प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देखिएगा, गजब मजा आ जाएगा ना। तो देखिएगा दोस्तों, अब याद हो ही गया होगा आपको, नहीं भुला पाओगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। इसका भी मैं पूरा ट्रिक बताने वाला हूं, बान किए देख लीजिएगा दोस्तों, अभी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा नाट्य रूप में भी किया जाता है, तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, गरबा नहीं भाई, घूमर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, गेर नहीं। तो जो गौरी नृत्य है भीलों का, ये नाट्य रूप में भी किया जाता है और ये नृत्य रूप में भी किया जाता है। भीलों का ये एकमात्र नृत्य है जो नाट्य और नृत्य रूप दोनों में किया जाता है। उसका फर्क तो आपको पता ही है, नाट्य और नृत्य रूप। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अपन याद करने की कोशिश करते हैं कहानी के माध्यम से। तो भाई भील जनजाति युद्ध के लिए फेमस, आप सबको पता है। भीलों की गौरीबाई थी, उसको रम पिलाएगी, उसको दारू पिलाएगी, ठीक है। तो भीलों की गौरीबाई को दारू पिलाएगी, उसको हाथी पे बिठाया गया। अब उसको जब दारू पिला दी, हाथी पे बिठा दिया, तो उसने हाथी को ऐसा गेर गाला ना कि हाथी घूम के 2 चक्कर खा के सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। और जब वो इतने तेजी से जोश के साथ युद्ध के मैदान में जाएगी, तो दुश्मन देश के नेजा ढल ही जाएंगे ना यार। नेजा ढलना तो समझ ही गए ना, कहते ना भाई तारा तो नेजा डल गया, अब तो कोई काम का कुंडली है ना, तो वही नेजा समझ लीजिएगा। तो गौरी बाई को रम पिलाएगी, दारू पिलाएगी, हाथी पे बिठाया गया, हाथी को ऐसा गेर घाला कि हाथी घूम के 2 चक्कर दीव चक्री खा के सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया और उस देश के नेजा डल गए। और ये नेजा मीणा जनजाति का भी है दोस्तों, ठीक है, नेजा मीणा का भी है। तो ये था भाई साहब, हो गया ना याद। तो गौरीबाई को दारू पिलाएगी, रम पिलाई गई, हाथी पे बिठाया गया, हाथी को ऐसा घेर गाला कि हाथी घूम के 2 चक्कर खा के द्विचक्री सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। तो दुश्मन के नेजा डल गए, नेजा नृत्य हुआ कि नहीं भाई, ट्रिक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये कहानी याद कर लेना कि भीलू की जनजाति महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ी थी, तो युद्ध के लिए फेमस है। अब युद्ध में जाना है, हाथी पे बैठ के जाते हैं युद्ध में, आप सबको पता है। तो सिंपल सी कहानी है कि गौरीबाई को दारू पिलाई गई, हाथी पे बैठाया गया, हाथी को ऐसा गेर गालाना कि हाथी घूम के 2 चक्कर खा के सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गया। अगर अभी भी याद नहीं होता है मेरे लाल, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कोई उपाय नहीं है फिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। इसका तो इतना प्यारा ट्रिक है ना भाई साहब, मैं अभी ट्रिक नहीं, कहानी ट्रिक में बिलीव नहीं करता,
पहला पहला शब्द पढ़ को लोग नया सिलेबस क्रिएट कर देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि हम ट्रिक कितनी याद करें, लोग 100 500 1000 2000 ट्रिक बना देंगे, नहीं होती, कहानियाँ में याद रहती है। और वैसे ही कहानियाँ मैं सुना रहा हूँ जैसे नानी दादी सुनाया करती है हमको, है ना, कि ऐसा ऐसा गौरी बाई को दारू पिलाई गई थी, हाथी में उड़ाया था, नारायण के साथ शादी हो रही थी, तो वो आटा साटा गवार था, वो आटा साटा पसंद नहीं आ रहा, तो मोरी में कूदने गई है, वो दलदल में फंस गई, गौर से देखो लूर के बुखार आ गया। समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है ना, ये भुला नहीं पाओगे, तो किसी सर ने कहानी बताई थी। अगर मेरी कहानी आपको एग्जाम सेंटर में याद आ जाए तो याद कर लेना भाई, ठीक है, वरना दुआओं में याद रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति है? अब देखो भाई, सहरिया, तो देखिएगा दोस्तों, सहरिया का कौन सा नहीं है, 2 सेकंड का टाइम आपके पास। अभी मैंने बताया द्विचक्री हाथी, 2 चक्कर का था ना, जब उसने गेर घाला था तो हाथी गेर घाला तो हाथी घूम के 2 चक्कर का युद्ध के मैदान में पहुंच गया था। तो द्विचक्री किसका है? भीलों का दोस्तों, ठीक है, भील जनजाति का है। तो सहरिया जनजाति का नहीं पूछ रहा है तो भील। अब देखिएगा इसका ट्रिक कहते हैं, सहरिया रिया नाम की एक राजकुमारी थी, उसने लहंगा पहना, झेला पहना, बिछुआ पहना। आप सबको पता है बिछुआ भी आ गया ना यहाँ पे, देखो ये बिछुआ, बिछुड़ी समझते हो ना, लड़कियां पहनती हैं अंगूठी, जो शायद हाथ पैर में कहीं पहनती है ना, बिछुआ बिछुआ करके कुछ होता है ऐसा ना। तो देखो ये स्वांग रच रही है, देखो भाई उसने, अरे सॉरी भाई, है ना, तो ये देखिएगा उसको स्वांग रच रही है। सहरिया रिया है, लहंगा पहन लिया उसने तो लहंगी, झेला पहन लिया कानों में जो पहनता है, और बिछुआ पहन लिया जो हाथ अंगुली में कहीं पहना जाता है। तो ऐसा स्वांग रचा, झेला पहन के, लहंगा पहन के ऐसा स्वांग रचा कि वो इंद्रपरी सी लग रही थी, लेकिन इतनी खूबसूरत दिखने के बाद भी वो शिकार करने जा रही थी। तो लोगों ने कहा तू दिखने की सुंदर है, दिल से बहुत बुरी है तू। तो देखिएगा इंद्रपरी सी लग रही थी, फिर भी शिकार करने जा रही थी। लोगों ने कहा तू सुंदर तो दिख रही है लेकिन दिल की बहुत बुरी है। तो बेडिनी, तो बेडिनी में बेड आ रहा है ना दोस्तों, बेड मतलब बुरा ना, तो तू दिल की बहुत बुरी है। तो ठीक है, तो रिया ने लहंगा पहना, बिछुआ पहना, झेला पहना और ऐसा स्वांग रचा कि वो इंद्रपरी सी लग रही थी और शिकार पे जा रही थी। लोगों ने कहा तू दिखने की सुंदर है लेकिन दिल की बहुत बुरी है। ट्रिक नहीं है, कहानी है मेरे लाल, उसको ट्रिक पे दिल पे मत लेना, कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ऐसे भी अगर आपको एक भी आता है ना, वहाँ पे दिख गया ना, तो दिख गया यार लहंगा भी पहना था, झेला भी पहना था, बिछुआ पहना था, तो इंद्रपरी से लग रही थी वो, हाँ लग रही थी यार। तो इंद्रपरी से लेके जा कहाँ रही थी? अरे शिकार करने जा रही थी, रिलेट हो जाएगा ना, हाँ यार शिकार करने जा रही थी, लोगों ने कहा यार दिखने की सुंदर है दिल की बहुत बुरी, तो रिलेट हो जाएगा, तुम्हें वहाँ पे कहानी याद आ जाएगी, यकीन मानिए, है ना, ठीक है। अब कंजर का भी मैं याद करवा देता हूँ दोस्तों। कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, हाथ में लाठी रखते हैं और लाठी को तालाब में से घुमा के चक्री की तरह गोल गोल, आप बिलावना करते हैं ना, बिलावना गोल गोल घुमाते हैं तो घी ऊपर आ जाता है। तो ऐसी लाठी से को तालाब में से घुमाया ना चक्री की तरह, तो मछली ऊपर आ गई वैसा। अब बताओ, लाठी तालाब में घुमाओगे मछली ऊपर आ जाएगी। तो कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, लाठी साथ में रखते हैं, चक्री की तरह तालाब में घुमाते हैं तो पूरी मछलियां ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये था कंजर जाति का। अगला क्वेश्चन आप करोगे, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर। अब किस जिले में भाई साहब? ये जिला नहीं है, पहले तो क्षेत्र बोलिए यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या कहाँ पे है? MVSI 2012 दी गई, इसमें 2022 में एग्जाम में, तो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, जिला नहीं है, क्योंकि किशनगढ़ में किया जाता है ना। कमेंट करते रहना कैसा लग रहा है हमारा सेशन, वो भी करना, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देगा और बेहतर करने के लिए। और यकीन मानिए रिट से पहले तुम्हारा सारा जीके करवा दूंगा, है ना, इतना मुझ पर यकीन कर सकते हो, ठीक है। तो फल्गुबाई उसकी चरी नृत्य की गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों, ना। किशनगढ़ गुज्जर है ना, किशनगढ़ कहाँ आप सबको पता है ना, अजमेर के नजदीक है, अजमेर है ना, अजमेर है। और फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, कतरियासर, बीकानेर। तो कौन है दोस्तों? अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय सिद्ध जाटों के द्वारा दोस्तों। सिद्ध जाट जो है, सिद्ध जाटों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये पुरुष प्रधान है दोस्तों, आप सबको पता है, मैंने बता दिया हूँ पहले, पुरुष प्रधान है, क्योंकि धधकते अंगारों पे चलना ये थोड़ा ऐसा हार्डवर्क जैसा है ना, धधकते अंगारों पे। तो महिलाएं तो बड़ी नाजुक होती है ना, स्वीट से, क्यूट से, तो वो नहीं कर पाएगी, हालांकि करती है आजकल, लेकिन पुरुष प्रधान है ये। तो अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान है, और जो बीकानेर में किया जाता है दोस्तों, कतरियासर बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ठीक इसी नाम से, एग्जाम एम्पायर, हिंदी में एम्पायर, इंग्लिश में एम्पायर, तो आपको मिल जाएगा। और MR तेतरवाल सर मुझे भी सर्च करोगे तो शायद मैं भी मिल जाऊंगा ना।
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, रिट 2018, और ये तो सिर्फ डेमो है मेरे दोस्त। ये लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टार क्वेश्चन मार लेना। इसको सूचीबद्ध किया गया है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में, अमूर्त धरोहर की सूची में। जो मूर्त होता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो मूर्त होता है, और जो सांस्कृतिक होता है, जो सिर्फ फील किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो अमूर्त की विरासत सूची में आता है। तो अमूर्त में है दोस्तों कालबेलिया। कब दोस्तों? 2010 में इसको क्या किया गया दोस्तों? यूनेस्को विरासत सूची में दोस्तों, यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों गुलाबो सपेरा। सुना ही होगा नाम तो, गुलाबो सपेरा। और गुलाबो सपेरा को 2016 में दोस्तों, 2016 में क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री आप सबको पता है, 4 वो भारत के मोटे मोटे अवार्ड, उनमें पद्मश्री चौथे नंबर पे आता है, भारत रत्न पहले नंबर पे आता है। तो 2016 में इनको पद्मश्री मिला। ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को 2010 में शामिल हुआ। गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, 2016 में उनको पद्मश्री मिला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। सिया नाम की लड़की की शादी नारायण के साथ हो रही थी आटा साटा में, क्योंकि वो गवार था, तो वो कूदे वॉल मोरी जिसके चारों तरफ वॉल थी, कूदने गई, दलदल में फंस गई, लोग लूर लूर के पड़े, अरे बचा कौन मेरे लाल, तो गौरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? JN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2020, सेकंड ग्रेड 2017। तो बताएगा लांगुरिया नृत्य किस देवी की याद में किया जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा केला देवी करौली। केला देवी करौली दोस्तों, आप सबको पता है करौली में केला देवी का मंदिर है। कहाँ पे दोस्तों? कालीशील नदी पर। कालीशील नदी है। और ये मंदिर कहाँ बना दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों, त्रिकुट। अब कंफ्यूज ना होना, त्रिकुट जो पहाड़ी है इस पे करौली में केला देवी का मंदिर बना है, और चित्रकूट पहाड़ी मेरे लाल, चित्रकूट पहाड़ी जो है उस पे क्या है दोस्तों? चित्तौड़ का किला है ना, चित्तौड़ का किला है ना, चित्तौड़ का किला। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़। राइटिंग पे मत जाना भाई ना, चित्तौड़, भावनाओं पे जाना। कुछ चीज़ें फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय शब्दों के। आंखों में प्यार हो जाता है ना, उसी टाइप से। तो देखिएगा दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पे केला देवी का मंदिर है, कालीसील नदी के किनारे, करौली। केला देवी लांगुरिया नृत्य दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था। अगला देखिएगा, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से? गुड़ला का संबंध दोस्तों 2 सेकंड का टाइम है, कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स चालू रखो। और इसका नाम है दोस्तों जोधपुर। गुड़ला नृत्य जोधपुर का फेमस है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है दोस्तों, मैंने बहुत बता दिया, अब बारी है आपकी। देखते हैं आप क्या बताते हो। तो भाई देखो, बम नृत्य जो है वो बम अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, ये यूपी से सटा हुआ है, और यूपी में बम फोड़े जाते हैं, कट्टे रोजाना चलते हैं, आप सबको पता है, बात बात पे कट्टा निकलता है वहां पे। तो कट्टे की जो ध्वनि आती है बम की तरह आती है। हालांकि बम जो है नगाड़ा से संबंधित है दोस्तों, तो बम जो है नगाड़ा है दोस्तों, नगाड़ा जो ढोल होता है ना, नगाड़ा तो ढोल है, वो उसको पीटा जाता है तो बम 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 करता है ना, तो उस हिसाब से भरतपुर। लेकिन मैंने कैसे याद कर रखा है कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र सेंसिटिव जोन, आप सबको पता है, अलवर में तो दंगे होते ही हैं, तो बात बात पे वहाँ पे तो लड़ाई दंगे चलते हैं। भरतपुर यूपी वाला सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे कट्टे वट्टे निकलते हैं, तो इसे मैंने याद कर रखा है, ठीक है। तो ये देखिएगा नगाड़ा। इसके बाद दोस्तों आता है गीदड़ नृत्य। बिल्कुल, गीदड़ शेखावाटी का नृत्य है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शायद शादी के फंक्शन पे किया जाता है दोस्तों, पुरुष है ना। इसके बाद ढोल नृत्य जालोर का है, और मैंने तो कैसे याद रखा था, स्टार्टिंग मुझे याद नहीं होता, तो मेरा एक दोस्त का एसआई में हुआ था, मेरा जो रूममेट था दिल्ली मुखर्जी नगर में, उसका एसआई में हो गया था काफ़ी टाइम पहले, तो वो जालोर का था, तो उसका जो सेलिब्रेशन हुआ था ढोल बजा के किया था उन्होंने, तो मैंने ऐसे याद रख लिया कि यार मैं उसमें ढोल बजा था। तो ऐसे भाई आपका मकसद होना चाहिए फैक्ट को कैसे भी करके ले जाना है ना एग्जाम तक। तो ढोल नृत्य जालोर का है। और गेर नृत्य मैंने कहा था मेरे लाल कि क्या याद करो कहानी, कि गौरी बाई को दारू पिलाई गई, हाथी पे बिठाया गया, और हाथी को ऐसा गेर गाला ना कि हाथी 2 चक्कर खा के घूम के सीधे ईद के मैदान पहुंच गया। तो भाई ये मेवात तो अलवर वाला क्षेत्र हो गया, तो ये मेवात नहीं हो सकता, ये होगा मेवाड़ क्षेत्र, है ना,
मेवाड़ क्षेत्र भील जनजाति का, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है मेरे लाल। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट जरूर करना मेरे लाल। बहुत मेहनत से मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, साथ में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो प्यार जितना दोगे उतना आप फायदा में रहोगे, मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज़्यादा स्किप हो जाता तो इसमें तेरा घाटा ना। राजस्थान के निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, केवल पुरुषों द्वारा। कच्ची घोड़ी आ गया ना, ये तो क्वेश्चन हो ही गया था। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है, कपल नृत्य है, लड़का लड़की साथ में करते हैं, महिला पुरुष साथ में करते हैं, तो ऐसा कौन सा नृत्य है? तो मैं फिर से बता दूं, जो कालबेलिया जनजाति है, सपेरा जो जनजाति है जिससे गुलाबो सपेरा आती है, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और ये शंकरिया नृत्य है दोस्तों। ठीक है, शंकरिया नृत्य। और इसका भी मैंने ट्रिक बनाया था दोस्तों, शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, तो जल लेने जाती है इंडोणी रख के पणिहारी, तो इंडोणी नृत्य, पणिहारी नृत्य। बागड़िया, बाग में जो कुआं है उसमें जाती है दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों, बागड़िया, बागड़िया, पणिहारी, पणिहारी, इंडोणी, इंडोणी। तो सिर पे इंडोणी रख के पणिहारी पानी लाती है, बाग में जाती है जिस कुएं में, और शंकर को जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये आ गया। तो ये सारे इसी के, तो किसके हैं दोस्तों? इसके कालबेलिया के, सपेरा के ना, तो ये है सारे। ठीक है, और ये ज्यादातर कपल वाली है, क्योंकि आप देखिए महिलाओं के द्वारा ये पणिहारी भी महिला ही जाती है पानी लेने, तो इंडोणी भी महिला ही रखती है। तो कुछ चीजें कॉमन सेंस से निकल जाती है मेरे दोस्त, है ना। और वीडियो एग्जाम 2021 में आया हुआ दोस्तों, ये तो एक बान की दिखा रहा हूँ मैं, बाकी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं दोस्तों, आपकी तैयारी को बहुत। और मैं फिर बता दूं दोस्त, जीके के 90% क्वेश्चंस इस स्क्रीन से आने वाले हैं, 80-90% रिपीट होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे खोद के निकाल के ला रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, मैं ये कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी हमारा परिवार भी बड़ा हो जाए। निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? भवाई लोक नृत्य दोस्तों, तो भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। भवाई कहाँ का है दोस्तों? आपको पता है, उदयपुर संभाग का, उदयपुर संभाग का, उदयपुर संभाग का नृत्य है दोस्तों ये, उदयपुर संभाग का। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कृष्ण व्यास छंगणी है दोस्तों, उसके साथ ही प्लस रूपचंद है दोस्तों, रूपचंद है ना, रूपचंद है, रूपचंद भाई, रूपचंद है ना। और इसके बाद ही अस्मिता ना, अस्मिता, मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा करना ना, मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा करना है। किसको मारना पड़ता आपको? तो ऐसे लगा लेना कि अस्मिता नाम आ जाए, तो अस्मिता किस, अस्मिता मेवाड़ की अस्मिता ना, तो रक्षा करी थी, तो मेवाड़ की अस्मिता देवी है, रूपचंद है। आज भी मेवाड़ का रूप बरकरार है, आप सबको पता है, उदयपुर G20 की बैठक हो रही है वहाँ पे। और कृष्ण व्यास छंगणी दोस्तों, कैसे भी करके याद कर लेना भाई, मैं तो नहीं भूलता, क्योंकि मैं चीज़ों को आपस में रिलेट कर लेता हूँ ना। रतवाई लोक नृत्य, मैंने कहा था, कोई भी युद्ध में जाता है तो सारा सामान तो लेके जाता नहीं है, तो तवा पे ही मावा बना के खाया जाता है ना, कौन ही कितना। तो दोस्तों रतवाई लोक नृत्य है वो आप सबको पता है, मेव जनजाति का नृत्य। मेव कहाँ है दोस्तों? मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र का है उदयपुर में, तो मेवात क्षेत्र से दोस्तों। तो रणबाजा देखिएगा, रणबाजा और रतवाई, रतवाई है ना, रतवाई है ना। तो रतवाई में देखिएगा यहाँ पे हारा क्या, तवा, रतवाई में तवा, तवाई, तवा, तवा पे क्या बनाया जाता है? मावा बनाया जाता है ना। कहाँ पे? रण में, रण में मतलब रण के मैदान में, युद्ध भूमि में। और तब मेव जनजाति, मेवादिक, मेवात क्षेत्र है ना, तो मेवार है ना यहाँ पे, मेवा, तो मेवा बनाया जाता है रण में, कहाँ पे? तवा पर ही बनाया जाता है। तो एक भी आ गया तो आप रिलेट कर दोगे चीजें कि यार मावा कहाँ बनाया गया था, कि तवा पे बनाया गया था, कहाँ पे? रण में बनाया गया था। कुछ भी करके चीजें रिलेट हो जाएगी, हमें बस याद रखो, तुम यार कहानी याद रखो, कैसे भी करके अंट संट चीजें लगाओ भाई। मैं तो कहता हूँ जीके को तैयारी करने का तरीका ना, ऐसे सज्जन पुरुष मत बनो यार, सज्जन पुरुष मत बनो। मैं पहले कह रहा हूँ, कैसे भी करके तुम इधर उधर श्याम दान दंड लगा के किसी भी प्रकार की कहानी बिठा के चले जाओ एग्जाम में, ये होना चाहिए ना। और मैंने तो कुछ तो ऐसी भाई साहब, ऐसी मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसी कहानियाँ गढ़ रखी है ना, मैं बता नहीं सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन याद करना भाई, तभी एग्जाम निकलेगा ना, तो ज़रूरी है। तो मैं तो एक शब्द सीमा में रह के आपको बता रहा हूँ, वरना मेरे तो दायरा बहुत ज़्यादा है मेरा सैटेलाइट बहुत, रडार 1500-1600 किलोमीटर वाली है ना। वॉलर प्रसिद्ध नृत्य भाई साहब, मैंने कहा था, मोरी के चारों तरफ वॉल थी, दीवार थी जिसमें कूदने गई थी वो। तो देखिएगा दोस्तों, ग्राशिया, शिया कूदने गई थी ना, तो ये देखिए दोस्तों, आ जाएगा आपको याद। अगला देखिएगा,
निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 स्टार मार्क कर लिएगा दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार दोस्तों, क्योंकि नया पैटर्न सेट किया एग्जाम में, स्टेनोग्राफर 2018 में और मार्च 2000 ये स्टेनोग्राफर में आ रखा है, नया क्वेश्चन सेट किया दोस्तों। और जो नया खोद के कहीं से निकाला जाता है तो बार बार रिपीट होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो स्नेक चार्मर डांस कहा जाता है दोस्तों, वो कालबेलिया को ही कहा जाता है, जिसको 2010 में यूनेस्को विरासत सूची में दोस्तों, यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था, है ना। 2010 में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था, वही कालबेलिया डांस है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, अब बताओ भाई, क्लर्क ग्रेड सेकेंड 2018 का एग्जाम का पेपर है, इसको तुम सम्मिलित करो भाई, इसको तुम्हें सुमेलित करना है भाई। खुदा भी जब तुझे मेरे पास देखता होगा, क्या चीज दे दी है तुम्हें ये सोचता होगा। नेजा ढल गए थे जब गौरी बाई को युद्ध के मैदान में दारू पिला के हाथी पे बिठा के भेजा गया था दुश्मन देश के। तो पहले का पहला मिला लो मेरे लाल, पहले का पहला सिर्फ यहीं पे है। दिखने में विशाल का हिमालय का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत इजी होता है। अगर एक भी आपको दो भी आ रहा है ना तो इसमें काम हो जाता है। और यहाँ तो सिर्फ देखिए, एक मैन एक है ही नहीं, यहाँ पे काट दियो, एक मैन एक है यहाँ भी नहीं है, एक मैन एक है यहाँ भी नहीं है दोस्तों। तो बी में दूसरा इंडोनी दोस्तों। तो इंडोनी कौन? कालबेलिया जनजाति की महिलाएं शंकर भगवान को पानी चढ़ाने के लिए शंकरिया नृत्य, तो वो जाति है पणिहारी इंडोनी दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लेगा। तेहरे ताली नृत्य दोस्तों देखिएगा, कामड़ जाति की महिलाओं का है। और वालर नृत्य जो है, मैंने कहा वाल है मोरी के चारों तरफ, तो ग्रासिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों? बम रसिया, मैंने कहा था बम कहाँ फोड़े जाते हैं, यूपी से सटा हुआ इलाका और जो सेंसिटिव जोन है अलवर भरतपुर वाला, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ये देखिएगा दोस्तों, है ना। अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए समुदाय। कोई भी एक पकड़ लो यार, देख भीलों का ही पकड़ लेते हैं। भील जनजाति का क्या है यहाँ पे देखो, गौरी नृत्य आ गया यार। ठीक है, ये भी हमें नहीं आता, मान लो। अरे भाई, ग्रासिया सिया गई थी कहाँ पे, मोरी में कूदने दलदल में फंस गई। ये लो भाई, ये आ गया ग्रासिया का चोर। तो एक का चौथा मिलाते हैं हम। ए में चौथा का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भाई, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है ए में चौथा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ए में चौथा यहाँ भी नहीं है, ए में चौथा यहाँ भी नहीं है, ए में चौथा यहाँ भी नहीं है, हो गया। गुर्जर जनजाति का नृत्य देख लिया, गुर्जर का क्या है, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किशनगढ़ में। और सहरिया जो है, रिया क्या स्वांग रचा था उसने, तो स्वांग नृत्य जो झुमका पहन के लहंगा पहन के, आप सबको पता है, बिछुआ पहन के, है ना। तो ये था दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद हमारा अंतिम क्वेश्चन है और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आंसर क्या होगा। और दोस्तों सभी कमेंट जरूर करना हमारा सेशन कैसा लगा। मैं फिर कहता हूँ, आपके अच्छे कमेंट्स मेरे मोटिवेशन का काम करेंगे, जिससे आपकी तैयारी ज़्यादा और बेहतर तरीके से हो पाएगी। बाकी आप समझदार हैं ना। निम्नलिखित नृत्यों को उनकी जनजाति से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों राई नृत्य नहीं आता। अरे दलदल में फंस गई थी कौन, ग्रासिया, शिया लड़की गई थी कहाँ पे, मोरी में कूदने के लिए, ये भी नहीं आता मान लो। तो तेहरा ताली कामड़ जाति की महिलाओं का तो आता ही है भाई, ये भी आता है। अगर एक दो भी आता है ना, तो चरी नृत्य दोस्तों, चरी गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, और राई नृत्य दोस्तों आप सबको पता है भीलों की है ये। तो तेहरा ताली, तो डी का दूसरा लगा लो भाई। डी में दूसरा का है, सिर्फ यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब इन दो को तो काट दो। एग्जाम में ऐसे पेन रगड़ देना भाई, रगड़ देना, ये याद रखना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक के अंदर तीसरा होगा या पहला होगा। एक के अंदर राय के अंदर तीसरा होगा, भील होगा या गुजर होगा। तो राय का तो भील होगा, तो एक के अंदर तीसरा ही हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी निकाल दो। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करना है सेशन कैसा लगा, और हम रेगुलर आएंगे, ऐसे ही वीडियोज लाएंगे दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस के, और साथ में शॉर्ट नोट्स हम तैयार करते चलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, एग्जाम एम्पायर इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। लाइक करना ना भूले, और अपने कम से कम 3 दोस्तों को, दोस्तों ज़्यादा नहीं, 3 दोस्तों को जिनका तुम सिलेक्शन चाहते हो। बाकी का तो आप भी नहीं चाहते, मुझे पता है, सबके कमीने दोस्त होते हैं, 2-3 होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि तरक्की करो। बाकी सबके वही हालात है, जो आपके हालात है वही मेरे हैं, वही मोदी जी के है ना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनता उसके 1-2 दोस्त से चाहते थे, कोई नहीं चाहता था ना। तो सबके वही हालात हैं। तो 3 दोस्तों को शेयर करना, उनको बोलना 3 को करना, ऐसे हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा और हम हंसते खेलते रिट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे ना भाई।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, तो तब तक के लिए बने रहिए। बाकी किसी प्रकार का अगर तुम्हें कुछ कहो कि सर ऐसा कंटेंट लगेगा, वो टॉपिक पहले लगेगा, वो सब्जेक्ट करा दो, उसको कैसे पढ़े, क्या करें, कैसे कैसे, किसी प्रकार की दुविधा, शंका हो, लघु शंका हो, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, देर से भी रिप्लाई जरूर दूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।